नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्राम सभा में लोगों को जमीन सर्वे के बारे में दी गई जानकारी। गुरुवार को पटना जिले के 10 अंचलों के विभिन्न पंचायतों में विशेष सर्वेक्षण संबंधित ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में लोगों को विशेष सर्वेक्षण हुआ, बंदोबस्त की खासियत के बारे में बताया गया। वहीं विशेष सर्वेक्षण में कृषि मीना, खेत का मेड़, किश्तवाड़, खानापुरी के साथ साथ विशेष सर्वेक्षण की उपयोगिता, सर्वेक्षण के बाद रैयतों को होने वाले फायदे आदि के बारे में जानकारी दी गयी। बिहार में करना चाहते सरकारी नौकरी तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आपके पास इंजीनियर और पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 247 सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इंजीनियर कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापक के 116 पद और पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 131 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही खेल विभाग में जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। रेलवे ने 7,951 पदों पर भर्ती के लिए निकाली वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आरआरबी अधिसूचना में जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए वेतन संरचना की घोषणा भी की गई है। इन पदों पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसमें मूल वेतन 36,500 होगा। इसके साथ ही केमिकल और मेटालर्जिकल असिस्टेंट के तौर पर भर्ती उम्मीदवारों को भी पे लेवल 7 के तहत वेतन दिया जाएगा। इन पदों पर उच्च मूल वेतन 44,900 रुपया मिलेगा। आरआरबी जेईई 2024 के वेतन पैकेज में मानसिक वेतन के साथ साथ वेतनमान भत्ते और संबंधित कारक शामिल है। ये शानदार वेतन संरचना उम्मीदवारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार के पैरा मेडिकल संस्थानों में पढ़ाई का रास्ता साफ। राज्य के सभी 56 पैरा मेडिकल संस्थानों में विद्यार्थी का नियमित वर्ग संचालित हो सकेगा। इन संस्थानों में पढ़ने वाले निजी शिक्षक नहीं है। सरकारी पैरा मेडिकल संस्थानों में प्रोफेसर, सब प्राचार्य, व्याख्याता के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटर व ट्यूटर की नियमित नियुक्ति के लिए नियमावली का गठन किया जा रहा है। सरकार ने नियमित नियुक्ति होने तक सरकारी पैरा मेडिकल संस्थानों में मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता और अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर रखने की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने अतिथि व्याख्याता और अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर का मानदेय भी निर्धारित कर दिया गया है। सरकार द्वारा पैरा मेडिकल संस्थानों में अतिथि व्याख्याता का मानदेय प्रति घंटा 1400 रुपये और प्रति माह 45,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर का मानदेय प्रति घंटा 800 रुपये और प्रति माह अधिकतम 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब IGIMS में हार्ट अटैक से बचाई जा सकेगी युवाओं की जान। बिहार के लोगों को अब एंजियोप्लास्टी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। IGIMS में हार्ट अटैक से युवाओं की जान बचाई जा सकेगी। इसके लिए एक अलग यूनिट खोली जा रही है। बता दें कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यूनिट में युवाओं को हार्ट अटैक से होने वाले धमनियों के ब्लॉकेज को हटाने, स्टेंट लगाने अथवा बाहर से पेसमेकर लगाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। जानकारी के मुताबिक CC यूनिट के बगल में स्थित इस सेंटर में सुविधाएं 24 घंटे मिलेंगी। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अगले सप्ताह से यूनिट शुरू कर दी जाएगी। बांग्लादेश की कई गारमेंट्स कंपनियां आ सकती है बिहार, इन शहरों में तलाश है संभावना। बांग्लादेश का राजनीतिक संकट बिहार के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वरदान बन सकता है। इसकी आहट आनी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बड़े खिलाड़ी बिहार में अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं। ये देखते हुए गारमेंट्स क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या बिहार में पहले से मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश का संकट लंबा खींचा तो बिहार की संभावनाएं हकीकत में बदल सकती है। टेक्सटाइल क्षेत्र के आधिकारिक जानकारों के अनुसार बांग्लादेश के गारमेंट उत्पादक, जिनका भारत से सीधा संवाद है और वह इस संकट के दौर में वेट एंड वाट की स्थिति में है, वो गारमेंट के अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। के लिए निवेशक मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और कटिहार जैसे शहरों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। राजगीर और पूर्णिया में बनेगा FSL लैब। 2 माह के अंदर शुरू होगा काम। नए कानून के लागू होने के बाद फोरेंसिक के बड़े महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने राजगीर और पूर्णिया में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद को लेकर गृह विभाग ने करीब 13.5 करोड़ रुपए स्वीकृति दे दी है। राजगीर के क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 2.90 करोड़ रुपए, जबकि पूर्णिया के क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 10.5 करोड़ रुपए से उपकरणों की खरीद की जाएगी। वहीं अगले 1 से 2 माह में लैब जांच शुरू होने की संभावना है। पटना से गोपालगंज के रास्ते यूपी और दरभंगा होते नेपाल जाना होगा आसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को NH 77 मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के पकड़ी फताई में निर्माणाधीन मुजफ्फरपुर बाईपास का निरीक्षण कर अधूरा काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने परियोजना कार्य की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला के मॉडल थाना भवन जजुआर और मॉडल थाना भवन हस्ता और SC/ST विशेष थाना भवन का उद्घाटन किया। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में लगभग 17 किलोमीटर बाईपास के निर्माण से लोगों का आगमन में काफी सुविधा होगी और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी कम समय लगेगा। इस सड़क से गोपालगंज होकर उत्तर प्रदेश जाने वाले को भी सुविधा होगी।
दिल्ली से आया नया ऑर्डर, फूलने लगे हेमंत सरकार के हाथ पांव। केंद्र सरकार के नए फरमान से राज्य सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य को तब तक केंद्र राशि नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करा देते हैं। इस निर्देश से राज्य में योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं झारखंड में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि केंद्रांश की राशि खाते में पड़े रहे धरातल पर काम शुरू भी नहीं हो सका है। इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों को इससे संबंधित पत्र दिए गए हैं। दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार और झारखंड में भारी बारिश। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई और राज्यों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कोटा, अजमेर सहित 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। भारी बारिश के कारण मिजोरम के आइजोल और कोलासी में 3 दिनों से स्कूल बंद है। वहीं त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ संबंधित घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने केरल, असम, लक्षद्वीप में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार में बीते दिनों मानसून की जोरदार बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश ने नदियों और तालाबों पर उफान ला दिया है। हालांकि धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया समेत कुछ और जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। चंद्रयान 3 की सफलता देखेगी दुनिया, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। पूरा देश आज अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आज का दिन पूरे देश को चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद दिलाता रहेगा। आज के ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। उसी की याद में आज पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले खास कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं पूरे देश में इस दिन को त्योहार की तरह मनाया जा रहा है और स्कूल, कॉलेजों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज महिलाओं को 15 लाख का लाभ। आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। आयुष्मान भारत के तहत बीमा कवर को दोगुना करके 10 लाख रुपए और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपए तक करने की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल के 4 लाख बिस्तरों को जोड़ने के साथ साथ लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में इस योजना को पेश किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सचिवों के समूह ने इस योजना पर रिपोर्ट पेश कर दिया है। अगले 5 वर्षों के लिए लक्ष्य और उनकी उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। सामाजिक क्षेत्र के लिए बनी GOS में स्वास्थ्य, आयुष, खेल, संस्कृति और शिक्षा सहित 9 मंत्रालय शामिल है। वहीं जल्द कैबिनेट सचिव के समक्ष एक प्रेजेंटेशन देने की संभावना है। इस जिले में 15 करोड़ 58 लाख की लागत से बाईपास सड़क का होगा निर्माण। शिवहर नगर में सड़क जाम की समस्या के समाधान को लेकर लगभग 3 किलोमीटर का नया बाईपास रोड बनाया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से बड़े वाहन शिवहर शहर में बिना प्रवेश किए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पटना जा सकेंगे। इतना ही नहीं, सड़क के निर्माण से जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। बता दें कि 15 करोड़ 58 लाख की लागत से बाईपास सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा DPR तैयार कर विभाग के राज्य मुख्यालय को भेज दिया गया है। वहीं प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। स्कूलों में आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने स्कूलों में ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। अब छात्र छात्राओं को आधार कार्ड के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र भी स्कूल से ही मिलेगा। इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और छात्र छात्राओं को आसानी से जन्म प्रमाण पत्र मिल सकेगा। शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रारंभिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में खेला करने की कोशिश, 5 लाभुकों पर हुआ सर्टिफिकेट केस। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभुकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना के लिए अनुदान पर सहायता राशि दी जाती है। सहायता राशि पाने वाले लाभुकों को 7 माह में 84 किस्तों में राशि वापस करनी है। मिली जानकारी के अनुसार योजना की राशि लेने के बाद लाभुकों के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की जा रही है। उद्यमी योजना की राशि वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके चलते अब तक 5 लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया गया है। बिहार के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, सावधान रहने की भी अपील। राजधानी समेत आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं प्रदेश के 11 जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी गोवा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नवादा, बांका, जमुई, किशनगंज और पूर्णिया में गरज चमक के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है और बीते 24 घंटे के दौरान दक्षिण व उत्तरी भागों के अलग अलग स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियम में होगा बदलाव। बिहार सरकार ने दिव्यांग आश्रितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चे को शादी के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। ये लाभ उन्हें अपने माता पिता के सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन से मिलेगा। इसके लिए जल्द ही नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इससे दिव्यांग बच्चों को शादी के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।